दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर लीग क्रिकेट 2025 के मैच सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न वर्सेस वाशिंगटन फ्रीडम के मध्य ये मैच खेले जाने वाला है। तो दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है वो मेजर T20 लीग के जो भी मैचेस होंगे उससे रिलेटेड एक्सचेंज टूर्नामेंट एप्लीकेशन की प्रेडिक्शन वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो एक्सचेंज की पिक्स वगैरह हम यहाँ पर शेयर करते हैं अपनी जो भी होती है, और साथ ही साथ अभी जो आपको पता है कि इंग्लिश T20 लीग भी चल रही है तो उसको भी हम कवर कर रहे हैं। बाकी जो भी अच्छे इंटरनेशनल मैचेस होंगे उनको भी हम कवर करेंगे, इंडिया का जो टेस्ट सीरीज़ होगा उसको भी कवर करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो दोस्तों लास्ट सीज़न की अगर मैं बात करूँ जो मेजर T20 लीग का था तो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। अब देखो दोस्तों, इसमें से अगर मैं बात करूँ इनके जितने भी मैचेस होते हैं शायद ये 25 से 28 दिन के मध्य चलती है, और ऑलमोस्ट अगर हम मान के चलिए तो 1 मंथ चलेगी ये लीग, ठीक है ना। तो लगभग मैं अगर बात करूँ जितने भी मैचेस हुए तो उसमें से मैंने लगभग 4 या 5 ही मैचेस थे जो कि मैंने लाइव देखे थे। और इनका टाइम बेसिकली यही रहता है कि अपने इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके अकॉर्डिंग जो है लगभग 6 बजे स्टार्ट होते हैं। कुछ मैचेस जो रात के 2:30 को होंगे रात के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार मैचेस होते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आईपीएल का अगर हम देखें इंडियन प्रीमियर लीग का जो स्टार्टिंग फेज़ था 2012, 13, 14 से लेके 16 तक जो मैचेस होते थे जिस टाइप के, वो अगर हमको फन देखना तो यहाँ पे है। और ये लीग अभी स्टार्ट ही हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर 130-40 पे गेम फंस जाता है। जो टीम फर्स्ट बैटिंग रह जाती है वो 130-40 बनाती है, वो बाद में आके डिफेंड भी कर लेती है। लाइक यहाँ पे 160 रन भी अगर हम माने तो बहुत ज़्यादा अच्छा टोटल होता है बेसिकली डिफेंड करने के लिए। और 130-40 रनों बॉल 120 तक भी अगर हम लेके चले तो यहाँ पर डिफेंडेबल रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार मैचेस होते हैं। बस हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा पिच रिपोर्ट का, ग्राउंड्स का। बेसिकली ग्राउंड्स ज़्यादा मैटर करते हैं। अभी शायद लास्ट सीजन कैलिफोर्निया का जो ये स्टेडियम था वो बहुत लेट ऐड किया गया, तो उससे पहले जहाँ पे भी डलास और जहाँ पर ये मैचेस हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, और स्पिनर्स फर्स्ट ओवर लेके आ रहा है। मतलब बेसिकली हम जज नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पर कई बार तो स्पिनर्स ही 14-14 ओवर डाल जाते थे, और कई बार ऐसा होता था कि पूरे के पूरे बॉलर्स फर्स्ट बॉलिंग जो है वो बॉलिंग करते। बट बेसिकली स्पिनर्स आपको गेम में दिखाई देंगे, और मोस्ट ऑफ द मैचेस में आपको स्पिनर जो है वो फर्स्ट ओवर करते हुए भी दिखाई देंगे, और विकेट भी चटकाते हैं। पार टाइमर भी गेम में आते हैं, तो यहाँ पर 7-7, 8-8 बॉलर्स भी लग सकते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम मैचेस की बात करें, इस मैच की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर एंड्रयू घोष जो कि लास्ट सीजन भी खेले थे, मैक्सवेल भी लास्ट सीजन खेले थे बट टोटल मैचेस नहीं खेले थे। उसके बाद मार्क चैंपियन हो गए, ठीक है ना। और भी बहुत सारे आपको ऐसे नाम दिखाई देंगे जो कि यंगस्टर है, बट अभी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं लाइक अगर हम फोकस करें तो मिडिल ओवर्स के बैट्समैन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। कुछ इंडियन मूल के जो लाइक प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। और स्पेशली डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर यहाँ पे विकेट चटकाते हैं, और फिनिशर्स बैटिंग में जो अच्छा रोल्स यहाँ पर निभाते हैं। और मिडिल ओवर्स के बैट्समैन आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, कभी आप किसी को बाय करके बैठ जाते हो और वो मतलब रन्स कम बनाता है, लाइक ऐसे बनाता है कि रन ऑफ बॉल चलता है कि 35 बॉल में कुछ 35 रन ऐसा हो गया, तो वो भी यहाँ पर होता है क्योंकि विकेट्स जो मैंने आपको अभी बताया था कि विकेट्स यहाँ पर स्लो ही रहता है। लो स्कोरिंग गेम भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे, है ना। तो अपने अच्छे से अच्छे इस लीग को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। अभी फास्ट मैच है, शायद हाँ 6 बजे ही होगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, कल अपने 6 बजे ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 7:30 के करीब, ठीक है ना, 12 जून। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर हम बात करें, लास्ट सीजन ये जुलाई में स्टार्ट हुई थी लीग, तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो बॉलर्स का अहम योगदान यहाँ पर रहने वाला है, और स्पेशली एक चीज़ मैंने आपको बोली है कि जो ऑलराउंडर है उनका जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंस रहेगा। बट एक चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि सब टीमों का एक एक मैच हमें होने देना है, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए बहुत बार अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबल साबित होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लॉस होता है इस चीज़ से कि हमें बैट्समैन का या बॉलर का रोल पता नहीं होता है कि वो किस नंबर पे बॉलिंग करेगा, किस नंबर पे बैटिंग करने आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बाकी स्पेशली देखो जो बैट्समैन टाइम लेके खेलते हैं वो यहाँ पर अच्छा करते हैं, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हिटर बैट्समैन है और रेट थोड़ा सा कम है तो वो यहाँ पर लाइक अच्छा रोल निभा सकते हैं। तो अब जैसे कुछ बैट्समैन की मैं बात करूँ यहाँ से, जैसे फिन एलन हो गए, ठीक है ना, उसके साथ साथ हो गए जैक फ्रेजर मैकगर्क हो गए। ये बैट्समैन होते हैं जो कि एग्रेसिव गेम दिखाते हैं, आते ही अपना इंटेंट शो करने की कोशिश करते हैं। या तो देखो ये 10 बॉल के अंदर आउट हो जाते हैं, या फिर 10 बॉल सर्वाइव करके तो फिर अच्छा स्कोर भी करके जाते हैं। तो दोस्तों अभी के हिसाब से अगर हम बात करें जो कैलिफोर्निया का जो ग्राउंड है, यहाँ पे जो है वो लगभग 179 जो है वो एवरेज स्कोर रहता ही रहता है। लाइक 180 170 रन हमें देखने को मिलेंगे बोर्ड पे अगर कोई टीम फर्स्ट बैटिंग करती है, और लोएस्ट स्कोर तो आपको पता है कि लगभग 120 के करीब रहता है।
तो अगर फर्स्ट गेम में ये भी स्कोर आए तो भी हमें जो है वो शौक नहीं होना, और ये भी वो तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि T20 के अकॉर्डिंग होता है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर फर्स्ट गेम जो है वो आप कभी भी उठा के रिकॉर्ड देख लेना 120 130 का ही हुआ है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम जो बात करे थे यहाँ पर बैट्समैन के बारे में, देखो फिन एलन अभी जो हाल ही में लीग चल रही थी अपने पड़ोसी देश में, वहाँ पे अच्छा किया इन्होंने। और जैक फ्रेशर मैकगर्क अपने जो देश के अंदर ही जो लीग थी IPL, उसके अंदर इनका बहुत बुरा प्रदर्शन था, बहुत बुरा। जिस ओहदे का ये प्लेयर है, लगभग मैं बोल सकता हूँ कि पिछले 1 साल से इनका बेड फेस चल रहा है, और 2024 का सीजन इनके लिए बेस्ट था। उसके बाद से इनका क्रिकेट जो बहुत डाउन जा रहा है जब से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया। तो स्पेशली मैं बोलूँगा कि मैं थोड़ा सा फोकस करूँगा मैकगर्क पे इस टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है ना, स्पेशली क्योंकि इनके लेवल की इनको रास आने वाली विकेट्स है, प्लस ग्राउंड थोड़े छोटे हैं। तो जैक फ्रेशर मैकगर्क एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकती है इस गेम के लिए, होल्ड के लिए और बाय के लिए। फिन एलन वही है कि सामने वाली टीम के पास फॉरन नेथ्रोलकर है जो कि बहुत ज़्यादा शानदार फॉर्म में चलती है, और स्पेशली इस वेन्यू पे या इन ग्राउंड्स पे इनका बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव है, आपको पता ही होगा इस चीज़ का। और उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि ये USA की टीम से खेलते हैं तो इनके होम ग्राउंड सही है। उसके बाद बेन सीयर्स इन कंडीशन में अच्छे साबित हो सकते हैं अगर ये डेथ और बॉलिंग करे। लोकी फर्ग्यूसन, क्योंकि यहाँ पर पैसिव विकेट्स होती हैं, बाउंस होता है, तो वहाँ पर स्पेसर्स को स्पेशली विकेट्स मिलते ही मिलते हैं। तो ये कुछ बॉलर्स है स्पेशली जो इनकी टीम अगर पहले बॉलिंग करती है, तो इन तीनों में से कोई आपको 2 सिलेक्ट करने हैं स्पेशली, जो कि डेथ ओवर्स डालने वाले होंगे प्लेइंग 11 के अंदर अगर कोई जगह हुआ हो। क्योंकि दोस्तों एक्सचेंज पे हम अपने पिक्स जो है वो रात को लगभग 10 11 या 12 बजे करीब डाल देंगे, ठीक है ना। जो मेरी पिक्स होगी मैं सोने से पहले डाल दूंगा। और जो मैच मैं फैंटेसी एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि फैंटेसी यात्रा हो गया, उन पे अगर खेलूंगा तो मैं अपना अलार्म सेट करके टाइम से उठूंगा और उस मैच को लाइव देखूंगा और अपनी टीम जो है वो प्लेइंग 11 के अकॉर्डिंग क्रिएट करूंगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक्सचेंज की पिक्स तो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, क्योंकि अगर उनमें कोई प्लेयर नहीं भी खेला तो हमारा पैसा रिटर्न आ जाएगा, और अगर वो प्लेइंग 11 में होगा तो हमारी जो प्रोडिक्शन सही होगी तो हमारा प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो बस उस चीज़ का ध्यान रखना। तो फिन एलन की जो मैं बात कर रहा था, देखो ये थोड़े से फंस सकते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि नो डाउट ये अच्छे प्लेयर है, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, जैक फ्रेशर मैकगर्क से भी टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। बट दोनों प्लेयर्स की क्या सीन है कि दोनों प्लेयर्स को पैसिव विकेट्स पसंद है। एक खेला है न्यूजीलैंड में, एक खेला ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं जैक फ्रेशर मैकगर्क के लिए ज़्यादा इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में जो मैचेस इन्होंने खेले अपने क्लब्स के लिए, वहाँ पे इन्होंने T20s T10 फॉर्मेट के अंदर प्रैक्टिस किया, जहाँ पे इन्होंने अच्छा काम किया। तो जैक फ्रेशर मैकगर्क नो डाउट अच्छी फॉर्म में है। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ से फिन एलन की, तो देखो फिन एलन अभी जो हमने बात की थी कि हमारे पड़ोसी देश में जो लीग हो रही थी उसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, बट इनका यही है कि एक मैच में चलते हैं, एक में फ्लॉप होते हैं। और वही अगर हम बात करें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो T20 सीरीज़ थी IPL से पहले, अगर हम बात करें शायद फरवरी में थी, तो वहाँ पे फिन एलन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बट इनका यही है कि 30-35 रन करके जाते थे, क्विक 30 करके जाते थे, आउट हो जाते थे। तो अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो इनको स्किप कर सकते हो, मैं ये भी नहीं बोलूँगा सेल करना। अदरवाइज आप देखो रिस्क लेना चाहते हो तो बाय का रिस्क ले सकते हो। बट रीज़न ये है कि नेथ्रोलकर जो है वो मिस एंड हिट वाले प्लेयर्स को स्पेशली जो अपना टारगेट बनाते हैं। तो उस कंडीशन में मैं बोलूँगा कि फिन एलन अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो बाय करो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। और बहुत बड़ा मोटा रिस्क हो जाएगा अगर आप सेल करते हो, क्योंकि इन पे मैं कंफ्यूजन हूँ, इसलिए मैंने आपको तीनों रीजन दिए हैं, तीनों ऑप्शंस आपको अवेलेबल करवाए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ संजय कृष्ण मूर्ति की, देखो ये प्लेयर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि रनो बॉल भी इसके अंदर कुछ इंडियन मूल के प्लेयर्स खेलते हैं, तो उसमें आते हैं संजय कृष्ण मूर्ति। अब मैं बोलने को ये बोलूँगा कुछ मैचेस वहाँ पर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कि बारिश इफेक्टेड मैचेस हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये बंदा जो है वो तेज भी खेलता है, बट उस कंडीशन में इससे 1 या 2 ही हिट लगते हैं और ये फिर आउट हो जाता है ना। कि 10 बॉल खेली, 18 या 20 रन किए और उसके बाद अपना विकेट गवा के चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में मैं बोलूँगा, और अगर विकेट टफ होती है, टीम को ज़रूरत होती है, जैसा काम अभी अगर हम देख के चले एक एग्जाम्पल के तौर पर कि IPL के अंदर जो काम अपने रघुवंशी करके जा रहे थे, रघुवंशी जो कि KKR की टीम से खेले थे, रनो बॉल अपना गेम पहले अपने आप को सेटल करते हैं उसके बाद रन करते हैं, तो वैसा संजय कृष्ण मूर्ति कर सकते हैं। रेट के अकॉर्डिंग T20 में, क्योंकि आपको बाउंड्री राइडर भी देखने को मिलेंगे, इनकी हाइट लंबी है, लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पे एक आध कैच भी पकड़ सकते हैं। तो रेट के अकॉर्डिंग एक बढ़िया डिफरेंशियल चॉइस हो सकती है। प्लस ये रनो बॉल खेलते हैं तो इतना रिस्क भी नहीं है कि आते ही विकेट थ्रो कर देंगे। सम टाइम देखो कोई भी बंदा आउट हो सकता है जीरो पे, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये बंदा आपको स्कोर करके देगा, रन करके देगा और पॉइंट करके देगा। उसके बाद देखो मैथ्यू शॉर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो
बॉलिंग करते हैं पार्ट टाइमर, जैसा मैंने बात की, स्पिनर्स को यहाँ पे ओवर मिलते हैं, बट विकेट्स कैसा बिहेव करेगा वो प्लेइंग 11 पे डिपेंड करने वाला है। और रन्स तो ये अच्छा करेंगे, शायद ओपनिंग पे आ सकते हैं, बट देखो ओपनिंग पे अदर ऑप्शन फिन एलन और जेक फ्रेजर मैकगर्क भी है, तो टॉप 3 के अंदर ही आ सकते हैं। बट लास्ट टाइम टॉप 1 डाउन संजय कृष्णमूर्ति खेल रहे थे सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के लिए, और इस सीज़न इन ये मतलब जो 4 मैंने टिक किए इन चारों में से ही कोई आएगा 1 2 3 4 पे। स्पेशली ओपनर्स के लिए तो मैं फिन एलन और जेक फ्रेजर मैकगर्क को कंसीडर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कोरी एंडरसन की। देखो बहुत ही अच्छी पिक बन सकती है। मैं आपको बोलूँगा कि अगर ये इनका रेट 27 से 30 रुपीज़ के बीच बीच में मिलता है आपको 4 से 5 मैचेस में, सबके अंदर ग्रैब करना है, बाय के लिए जाना है। और अगर आप जाना चाहो तो एक चीज़ का मैं आपको और बोलूँगा, वो है कि आप विद इंश्योरेंस चले जाना इनके साथ, जो इंश्योरेंस वाला ऑप्शन है ना यहाँ पे, तो उसके साथ आप जा सकते हो। क्योंकि ये बंदा जो है ना, आपको मैं बताता हूँ, एक तो अपनी टीम के लिए फिनिशर्स का रोल निभाता है यार। लास्ट सीजन कैप्टन थे, इस सीजन मैंने इतना देखा नहीं है कैप्टन या नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन ही होंगे आप, क्योंकि सेमीफाइनल तक लेके गए थे अपनी टीम को। और कोरी एंडरसन एक तो फिनिशर्स का अच्छा रोल निभा सकते हैं, बैटिंग से अच्छे हिट्स लगाते हैं, प्लस सम टाइम बॉलिंग भी करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बॉलिंग करते हैं, वो भी डेथ ओवर्स के अंदर 16 से 20 ओवर के बीच बीच में। तो वहाँ पे अगर एक विकेट कुछ रन्स मतलब 50-60 पॉइंट, अगर अच्छा मैच भी गया तो ये 100 पॉइंट, 4-5 मैच में से अगर एक मैच अच्छा गया तो 100 पॉइंट देंगे। तो विद इंश्योरेंस प्लस होल्ड आप इन पे ट्राई कर सकते हो। कोरी एंडरसन बहुत तगड़ी पिक बन सकती है। बाकी अगर मैं बात करूँ इनके बॉलर्स की, जैसे कि लेम प्लंकेट हो गए, उसके बाद ड्रेस डाले, शायद इनकी नई पिक है इस सीज़न की। बाकी बार्टलेट हो गए, हरीश राव हो गए, ये एक अच्छे नाम है, बट इनका क्या होगा कि इनकी टीम अगर सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न पहले बॉलिंग करेगी तो हरीश राव 19वां से 20वां ओवर डालता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। और विकेट्स भी ये चटकाता है, क्योंकि उस टाइम बल्लेबाज हिट्स लगाने की कोशिश करते हैं। सम टाइम इसको ऐसे विकेट्स मिले, मैंने देखा था रिकॉर्ड, कि जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 140, 50, 60 ऐसा स्कोर बनता है, तो क्या करते थे बैट्समैन 18 ओवर तक 130, 35, 40 रन लेके जाते थे, और फिर 2 ओवर के अंदर 30 से 35 या 40 रन तक भी लगा देते थे। बट विकेट अगर उन्होंने 140 रन बनाने तक 18 ओवर तक 4 विकेट गए तो फिर वो ऑल आउट की कंडीशन पे आ जाते हैं। तो उस केस में जो भी 2 बॉलर्स डेथ ओवर में डालते थे, 19वां 20वां या 18वां 19वां 20वां, ठीक है ना, 2 बॉलर्स डालते थे, तो वो ऑलमोस्ट 2-2 विकेट्स लेके चले जाते थे, या 3-2 ऐसा करके विकेट लेके जाते थे। तो अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो हरीश राव 2 विकेट लेके जा सकते हैं और एक आध कैच, तो उस कंडीशन में फिर इनके 40-45 या 48 पॉइंट तक हो सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी रिस्क की चॉइस बनेगी, क्योंकि फिर हम अगर 6 रुपये प्रॉफिट बनाने के लिए, 10 रुपये पर शेयर प्रॉफिट बनाने के लिए अपने 34 रुपये दाव पे लगा रहे, तो फिर वो वर्थफुली नहीं रहता है, ठीक है ना। जो प्लेयर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी देखो टीम शेफर्ट शायद होपफुली कीपिंग करते हो आपको दिखाई दे जाएंगे। फिर उस केस में ये भी हो सकता है कि फिन एलन या जेक फ्रेजर मैकगर्क में इसको ये खेले, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है ओपनिंग के। तो टीम शेफर्ट आपको हो सकते हैं 4-5 नंबर पे खेलते हुए दिखाई दे, तो उस हिसाब से आप इनको स्किप भी कर सकते हो। बाकी यही बोल रहा हूँ कि एक एक मैच होने दो, फिर उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। बाकी हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा रिदम बन जाए एक तो, और एक थोड़ा सा गेम का पता लग जाए। बाकी एंड्रयू गोस की अगर हम बात करें, कीपिंग करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे इस टीम से, प्लस ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, तो मैं तो कंसीडर करूंगा इस गेम के लिए सेल के लिए। देखो इनका सेम है कि 4-5 रन के अंदर भले ही 8-10 बॉले खेले आउट हो जाते हैं, अदरवाइज कुछ पॉइंट अगर विकेट कीपिंग से देंगे तो वो थोड़ा सा अलग कंसर्न रहेगा अगर स्पिन होता है। बाकी पिच पे शायद स्पिन नहीं होना चाहिए, अगर स्पिन होता है तो फिर स्टंपिंग वगैरह का चांस क्रिएट होता है, कैचेस भी बहुत सारे आते हैं कीपर्स के पास। बाकी इस पे मैं आपको एक टोटली अच्छा सा वीडियो बना के दूंगा, टोटली एक्सप्लोर जो लास्ट सीजन में हुआ था, जैसे मैं खेला था, वो सब कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। कि विकेट कीपर्स मैंने देखा है कि कुछ मैचेस के अंदर विकेट कीपर, जहाँ पर मैंने आपको बताया था ना 130 का स्कोर बनता है और वो डिफेंड भी होता है, मतलब एकदम से अच्छा गेम हो जाता है, ऐसी विकेट्स यहाँ पे होती है। क्योंकि अभी हमने हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो भी यूएसए के अंदर मैचेस हो रहे थे उन विकेट्स पे, वहाँ पे बहुत कम स्कोर हो रहा था। आप देख लेना इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, जहाँ पे शायद 120 था, इंडिया का टारगेट दिया था पाकिस्तान को, इंडिया ने बहुत मुश्किल से रन बनाए थे, बाउंस, मतलब बहुत ही वियर्ड सी कंडीशन थी वहाँ पे बॉलर्स के लिए या बैट्समैन के लिए, है ना। तो वहाँ पे 120 इंडिया ने टोटल दिया था पाकिस्तान को चेज करने के लिए, और पाकिस्तान उसमें भी हार गई थी। तो ऐसा मतलब ऐसे रन्स बनते हैं, ऐसी विकेट्स होती है स्पेशली T20 के लिए। तो विकेट्स कीपर सम टाइम अगर अच्छे रेट में मिलते हैं और नंबर 3-4 पे बैटिंग करते हो तो कुछ मैचेस में हमें बाय करके चलने, वो भी पिच के अकॉर्डिंग। बट इस गेम में मैं एंड्रयू गोस सेल के लिए चल रहा हूँ, और ग्लेन मैक्सवेल स्पिनर, एज अ स्पिनर 3-4 ओवर अच्छे से डाल सकते हैं अगर विकेट्स इनको हेल्प कर गया, और ऊपर से बैटिंग तो आपको पता ही है। तो बट फिर भी इस रेट के अकॉर्डिंग मैं इनको सजेस्ट नहीं करूंगा आपको बाय के लिए। उसके बाद ओपस स्पाइनर की अगर मैं बात करूं, सेल के लिए आप जा सकते हो 24 के अंदर, और लेस रख सकते हो इन्वेस्टमेंट। ग्लेन फिलिप्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बाय के लिए, क्योंकि कुछ और स्पिन के डाल सकते हैं, विकेट टेकर है, प्लस एक शानदार फील्डर, प्लस एक अच्छे बैट्समैन भी है।
तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छे मेरे को तो यही चॉइस लग रही है बाय के लिए रेट के अकॉर्डिंग। बाकी मार्क चेम में थोड़ा सा मैं रिस्क लेके चलूँगा सेल का, ठीक है ना। ये कुछ है जो मैं सेल के लिए जा रहा हूँ ऑप्शंस लेके। और बाकी ओवन की अगर मैं बात करूँ, देखो बॉलिंग डाल सकते हैं, पीएसएल में इनको इतने अच्छे चांसेस नहीं मिले थे। बाकी बैटिंग का पता नहीं है किस नंबर पे आएंगे। बैट्समैन भी अच्छे हैं, क्योंकि लंबी हाइट का जो भी ऑलराउंडर होगा वो अच्छा स्कोर करके जाता ही जाता है, और विकेट्स भी चटकाता है अगर उसका दिन अच्छा होता तो। दोनों काम एक साथ करता है वो। तो मिच ओवन मन तो सेल का है, बट फिर भी मैं स्किप करके चलूँगा। रचिन रविंद्रा अच्छी चॉइस बन सकती है, बट रेट बहुत ज़्यादा है इनका। बाकी जैक एडवर्ड एक डिफरेंशियल चॉइस बन सकती है, ऑलराउंडर में 36 बाय कर सकते हो। बाकी जो भी स्किप किए प्लेयर जिनके बारे में मैंने बात नहीं की, उनको आप स्किप करके चल सकते हो, ठीक है ना। और बॉलर्स जो आपको बताया डेथ और स्पेशलिस्ट, उनको आप ट्राई कर सकते हो। अगर जो कोई बंदा 6 बजे से 5:30 या 5 बजे पहले उठ जाता है और इस मैच को लाइव देखता है, या प्लेइंग 11 टॉस टाइम इसको कवर कर सकता है, पिच रिपोर्ट उसको पता लग जाती है, लाइव व्यूज़ वो देख पाता है, तो वो बंदा कंडीशंस के अकॉर्डिंग जा सकता है। बाकी जो भी मेरी पिक्स होगी मैं टेलीग्राम पे जरूर प्रोवाइड करूँगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।